नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि होगा एक क्वेश्चन, और साथ ही साथ उसके बाद हम इस चैप्टर के एक और नए टॉपिक को जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि कह रहा है अ राइट ट्रायंगल ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड about this side 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो इस क्वेश्चन का अर्थ है कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी, जिसकी पहले साइड की लेंथ है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, जिसके दूसरे साइड की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और साथ साथ जिसके तीसरे साइड की लेंथ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि अगर हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व करा दें, अगर हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल का रिवॉल्व करा दें, तो हमें जो सॉलिड मिलेगा वो होगा कोन के शेप में, जो सॉलिड होगा वो होगा कोन की शेप में, और उसी सॉलिड का यानी कि हमें कोन का वॉल्यूम पता करना है, हमें उस कोन के, उस बनाए गए कोन के वॉल्यूम का पता लगाना है। तो पता लगाओ दया, कैसे पता लगाएंगे दया जी? तो देखिए, कोन में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कोन में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोन में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल याद है। तो पाई की वैल्यू हम इस क्वेश्चन में डेसिमल फॉर्म में मानेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और r की वैल्यू है 5। ठीक है, और h की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 12। ठीक है, क्योंकि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व कराएंगे तो उसका जो बेस होगा वो रेडियस बन जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा, जो उसकी परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वो बन जाएगी उस कोन की हाइट। ठीक है, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14। जैसा कि मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में माननी है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, तो मैंने आर स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लिखा, किस तरीके से? 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू क्या है? 12। ठीक है, तो 12, 3 से 12 कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स में, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा 314। यही सेंटीमीटर क्यूब इस कोन के, इस बनाए गए कोन के वॉल्यूम की वैल्यू है। ठीक है, तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर, तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर, और इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक बात और बता दूं, जब भी आप एरिया निकालते हो तो यूनिट पे जो एक्सपोनेंट होता है, जो यूनिट पे एक्सपोनेंट होता है, मान लीजिए इसकी जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर, तो अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो यूनिट के एक्सपोनेंट पे 2 आता है, और अगर आप किसी भी चीज का वॉल्यूम निकाल रहे हो तो आप यूनिट के एक्सपोनेंट में क्यूब लिखोगे, यानी कि 3 लिखोगे। ठीक है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। अगर हेराफेरी हुई एरिया और वॉल्यूम की यूनिट में तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं, भले ही आपका जो वैल्यू है वो कितना ही एग्जैक्ट हो। ठीक है, यूनिट में गड़बड़ी हुई तो पूरा आंसर गलत हुआ। ठीक है, पूरा आंसर गलत हुआ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आप उसी सिंगल शीट को अपने पास रख लो जिसपे आपने कोन के सभी फॉर्मूले को लिखा था। क्यों? क्योंकि हम इस टॉपिक में और भी फॉर्मूले को जानेंगे, और जानने के साथ साथ आपको लिखना भी है। ठीक है, ठीक है, तो स्फीयर में आपको 3 फॉर्मूले याद करना है, साथ ही साथ आपको हेमिस्फीयर में 3 फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले बात करें स्फीयर की, तो जब आप स्फीयर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कि जो स्फीयर का सरफेस होता है, जो स्फीयर का सरफेस होता है
वो पूरा कर्व्ड होता है, ऐसा कोई भी सरफेस नहीं है स्फीयर का जो कर्व्ड ना हो। ठीक है, तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। अब जब स्फीयर का कोई ऐसा सरफेस ही नहीं है जो कि कर्व्ड ना हो, तो जो सीएसए का फॉर्मूला होगा वही स्फीयर में टीएसए का भी फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अगर आपको सीएसए का फॉर्मूला याद है, उसी की मदद से आप स्फीयर में टीएसए का फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। क्या होता है? 4/3πr³। ठीक है, उसी तरीके से हेमिस्फीयर होता है। हेमिस्फीयर क्या होता है? जब हम स्फीयर को बीच से काट देते हैं तो जो पार्ट बचता है वो होता है हेमिस्फीयर। ठीक है, जब हम स्फीयर को बीच में से काट देंगे तो हमें यह देखने को मिलेगा कि जो स्फीयर का पूरा सरफेस था उसका आधा सरफेस हमें मिलेगा काटने के बाद। ठीक है, तो जो एरिया होगा सरफेस का वो भी आधा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वही चीज फॉर्मूले में भी अप्लाई होती है कि जो फॉर्मूला स्फीयर में अप्लाई होता है उसी का हाफ जो फॉर्मूला होता है वही हेमिस्फीयर में अप्लाई होता है। ठीक है। अब एक चीज ये देखो, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर में? 4πr²। अब इसका हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2πr²। अगर हम 4πr² का हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2πr²। यही है सीएसए का फॉर्मूला हेमिस्फीयर में। ठीक है। अब जब आप स्फीयर को बीच में से काट दोगे तो एक कर्व्ड सरफेस तो ऊपर वाला बचा ही रहेगा, उसके साथ साथ एक बेस में नया सरफेस आ जाएगा जो कि होगा प्लेन सरफेस। कर्व्ड सरफेस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो बेस का सरफेस होगा वो किस शेप में होगा? सर्कल के शेप में। सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? πr²। ठीक है, सर्कल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। ठीक है, अब देखो स्फीयर में टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। स्फीयर में टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। अगर हम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई करें तो ऐसे तो हेमिस्फीयर का भी टीएसए का फॉर्मूला होना चाहिए 2πr², लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बेस में एक नया सरफेस आ गया है जो कि एक कर्व्ड सरफेस नहीं है, एक सर्कुलर सरफेस है जिसका एरिया होता है πr²। ठीक है, तो 2πr² हो गया कर्व्ड सरफेस का एरिया, 2πr² हो गया कर्व्ड सरफेस का एरिया, प्लस πr² हो गया जो बेस सर्कुलर होता है उसका एरिया। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 3πr²। यही 3πr² इस हेमिस्फीयर में टीएसए का फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही कि नहीं? बिल्कुल आ रही है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर में? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3πr³। 2/3πr³। वही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई करेंगे। जब हम 4/3πr³ को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें क्या मिलेगा? क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2πr³? बिल्कुल। तो 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स में, तो ये आपको आगे मिल गया 2/3πr³। यही है हेमिस्फीयर में वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपने ऑब्जर्व करी इन सब चीजों में कि नहीं? आपको स्फीयर में सीएसए का फॉर्मूला और वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। अगर आपको स्फीयर में सीएसए का फॉर्मूला पता होगा तो आप स्फीयर में टीएसए का फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, और हेमिस्फीयर में तीनों के तीनों फॉर्मूले आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप हेमिस्फीयर के बाय चांस तीनों के तीनों फॉर्मूले भूल गए तो और स्फीयर के तीनों फॉर्मूले को याद रखे हो तो उन तीनों फॉर्मूले में से इस हेमिस्फीयर के तीनों फॉर्मूले को याद रख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है। तो अभी तक ले सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक क्लिप रहने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एक बार फिर से लास्ट तक क्लिप रहने के लिए थैंक यू सो मच।